श्री राम ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, यह 6 अवगुण मारते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक सेवक ने आकर बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम यह बात सुनकर तुरंत सुमंत के घर पहुँचे और वहां पर जाकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवा कर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 9,99,999 वर्ष 11 महीने और 9 दिन की थी, जिसमें से सारी आयु तो बीत चुकी थी, केवल 9 दिन शेष बचे हुए थे। यह देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 10 लाख वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की निश्चित की गई है, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष रखी गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध कर ले आऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। इतना कहकर प्रभु श्री राम गरुड़ पर बैठकर यमराज की नगरी चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने पासों में बंधे हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? प्रभु श्री राम कहने लगे, यमदूतों, अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तो तुम इन्हें पहले ही क्यों ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर तुम इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि हे प्रभु, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से इनके दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हो वे संदिग्ध हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और हमको व्यर्थ में मारा है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म का उत्सव मनाया गया है, वास्तव में वही जन्मदिन होता है। अभी इनके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस तरह यमदूतों को फटकार कर प्रभु श्री राम ने भगा दिया। इधर श्री राम अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत जीवित हो चुका था। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देखकर बड़े ही प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमराज, रास्ते में प्रभु श्री राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने पर ही राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार यमदूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जिस जिस देवता से भी सहायता मांगी, तो सबने एक ही बात कही, हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप यहाँ से अपनी यमपुरी लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर लोगे? जब सभी देवताओं ने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया, तो यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या को चल पड़। वहां पर पहुंचकर चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए। उन सब की यह हालत देखकर यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया,
जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बच पाना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्यदेव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्यदेव के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे, उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूँ, तब तक तुम उन्हीं लोगों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य क्रम को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ द्वेष भाव ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए, और अगर धन चुराए तो उसे दंड मिलेगा। दुराचार को कड़ा दंड दिया जाएगा। जीवन मरण लाभ हानि मनुष्यों के स्वयं कर्मों की उपज होती है। यह छह अवगुण मनुष्य की आयु को क्षीण करती है। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, उदरपूर्ति, दोस्त से विद्रोह, यह छह अवगुण तीखी कटार हैं जो मनुष्य की आयु को घटाते रहते हैं। यही अवगुण मनुष्य का वध करते हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, इन्हें इनकी मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था उनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा, इन्हें मारा था इनके बड़ बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्यागता बल्कि उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उसके दोष ही मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सर पर बैठ जाए, उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है, जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी, और ना खाने योग्य वस्तु उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से अपनी आयु को क्षीण कर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं, अपने ओछे कर्मों से मरता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।